ये सही है कि हम अपने जीवन में प्रारब्ध के अच्छे और बुरे कर्मों का फल भोगते हैं, और ये भी सही है कि इस जीवन में हम अपने प्रारब्ध को नहीं बदल सकते, क्योंकि प्रारब्ध वो है जो हमने पूर्व जन्मों में जो जो कर्म किए उनका फल उस प्रारब्ध की गणित में जुड़ करके इस जन्म में और आने वाले जन्मों में हमारे सामने आएगा। लेकिन क्या हम अपने इस जन्म में अपनी याचना से, अपनी कामना से, अपनी भावना से, अपनी विशेष से, अपने थॉट से आने वाले जन्मों को अपने अनुसार बदल सकते हैं? नमस्कार, मैं संजय सनम, आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज। व्यूअर्स, इस विषय पर आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट कर दूं कि मैं जो कुछ भी कहने वाला हूं उसमें कहीं कोई बात शास्त्र सम्मत है या विद्वानों के द्वारा ही कही हुई है, ऐसा नहीं है। यह बात जो भी मैं आपसे शेयर करूंगा उसमें कुछ अनुभव हैं जो मैं अपने पत्रकारिता के दौर में कुछ ऐसे इंटरव्यूज लिए हैं और कुछ ऐसे सुने हैं। उन अनुभवों के दौर पर ये मेरा विचार बना है, मैं अपने जीवन में इसे कर रहा हूं और इसलिए मैं इसे आप तक भी पहुंचा रहा हूं। ये आप पर है कि आप इस प्रक्रिया को, इस विधि को, इस थॉट प्रोसेस को करना चाहें न करना चाहें। संयोग से अगर मेरे ये विचार अगर शास्त्रों से मिलते हैं तो ये मेरा सौभाग्य होगा, नहीं भी मिलते हैं तो मेरे अपने विचार हैं, मैं अपने जीवन में इसका प्रयोग कर रहा हूं, क्योंकि ये मेरी मान्यता कहीं ना कहीं विश्वास के रूप में बन गई है। और जब हम इस विषय पर आगे चर्चा करेंगे तो मुझे यकीन है कि आप भी बिना शास्त्रों को पढ़े, बिना परखे, बिना जांचे इस तार्किक पक्ष से कहीं ना कहीं सहमत हो जाएंगे। व्यूअर्स, इस जन्म में हम कहीं से अफेक्शन पाते हैं, प्यार पाते हैं, आत्मीयता पाते हैं, साथ पाते हैं, और कहीं से धोखा पाते हैं, फरेब पाते हैं, विश्वासघात पाते हैं। और वो रिश्ते हमारे पारिवारिक भी हो सकते हैं, वो रिश्ते हमारे आत्मीय भी हो सकते हैं, वो रिश्ते परिवार से बाहर के भी हो सकते हैं। जरा सोच के देखिए, अपने जीवन में जिनके लिए आपने बहुत कुछ किया, आपने बहुत कुछ सोचा, अगर वो आपको धोखा दे दें, चाहे वो आपके अत्यंत पारिवारिक रिश्ते में अत्यंत करीबी ही क्यों ना हो, और दूसरे वे होते हैं जिनका आपके साथ कोई पारिवारिक संबंध नहीं होता, कोई ब्लड रिलेशन नहीं होता, कोई कुल गोत्र का रिलेशन नहीं होता, कोई समाज का रिलेशन नहीं होता, लेकिन वो आपके लिए बहुत अच्छे बन जाते हैं। तब आपके मन में क्या आता है? कई बार आप ये अनुभव करते हैं कि जो व्यक्ति आपको धोखा देता है, फरेब करता है, जो आपकी भावना को तोड़ता है, आपके दिल को तोड़ता है, कई बार आपका मन क्या ये नहीं कहता कि इनसे पीछा छूटे? हमारी भावना क्या कभी गुस्से में, कभी दर्द में क्या ऐसी नहीं आती?
बात सीधी सी है। क्या हम अपनी विश, अपने थॉट प्रोसेस के द्वारा, अपनी कामना, अपनी याचना, अपनी प्रार्थना के द्वारा आने वाले जन्मों में हमको किनका साथ लेना है और किनका साथ नहीं लेना, क्या ये निर्धारित कर सकते हैं? हमको किनका कनेक्शन यहीं से कट कर देना है और किनको अपने जन्म जन्म तक, जब तक यह आत्मा मोक्ष तक नहीं जाए तब तक उन जीवात्माओं का साथ लेना है। क्या ये हम अपनी विश से, अपनी प्रार्थना से, अपनी याचना से, अपनी कामना से उन आत्माओं को, उन जीवों को अपने साथ पा सकते हैं? मैंने कुछ अनुभव ऐसे किए हैं अपने इंटरव्यूज के दौरान कि कुछ लोग जो इस जीवन में मृत्यु का एहसास कर लेते हैं और वहां पर जाकर के वो जो घटनाएं देखते हैं, जो कुछ वहां का वातावरण देखते हैं, जो कुछ सवाल जवाब वो सुनते हैं, तब उन्हें यह मानना पड़ता है कि हम अपने इस जीवन में जो भी कामना, जो भी भावना करते हैं, चाहे मानसिक रूप से हो, चाहे बोल के की हुई हो, वो भावना वहां के कंप्यूटर्स में, वहां के सॉफ्टवेयर में अंकित होती है और वही हमारा कर्म बनता है और उसका फल हमें फिर मिलता है। हमारे साथ इस जन्म में जो रिश्ते हैं, जो अच्छा कर रहे हैं, जो बुरा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है, बुरा कर रहे हैं, हमें तकलीफ हो रही है, ये अलग बात है, लेकिन वो कर वो ही रहे हैं जो हमने कभी उनके साथ किया था। ये कर्मों का ऋण चुकता होने वाली बात है। लेकिन अगर हम इस जन्म में जो हमारे आत्मीय रिश्ते हैं, जो हमारे प्रिय रिश्ते हैं, चाहे वो खून के हों, चाहे वो कुल के हों, गोत्र के हों, समाज के हों या समाज से इतर के हों, अगर उन रिश्तों को जो हमारे लिए बड़े आत्मीय बने हुए हैं, उनको अगर हम आगे की लाइफ में भी फॉरवर्ड रखना चाहते हैं, तो क्या हम ये कर सकते हैं? और जिन रिश्तों ने हमारे साथ दगा किया है, धोखा किया है, फरेब किया है, हमारी भावनाओं को तोड़ा है, हमारे दिल पर आघात किया है, उन रिश्तों को हम अगर आने वाली लाइफ में छोड़ना चाहें तो क्या छोड़ सकते हैं? व्यूअर्स, मन की शक्ति की बात है। मन की भावना सबसे अहम होती है, क्योंकि भावना से ही कर्म बंध बनते हैं। अगर हमारी भावना किसी के लिए अच्छी है तो वो कर्म अच्छे बनते हैं, अगर गलत हैं तो वो गलत होते हैं, ये शास्त्र कहते हैं। तो फिर क्या हम अपनी पूजा में, अपनी प्रार्थना में ये कामना नहीं कर सकते कि इस जन्म के बाद में भी ये जो हमारे प्रिय जन है, आत्मीय जन है, देखिए हम एक एक का नाम नहीं ले सकते। हम अपने पारिवारिक जनों में कुछ जो बहुत खास अटैच रिश्ते होते हैं, जो आपको आपके दिल के करीब महसूस होते हैं, आप जिन्हें कहीं छोड़ना नहीं चाहते, उन रिश्तों का आप नाम मन में ले सकते हैं कि ये रिश्ता मेरे हर जन्म में साथ रहे। लेकिन प्रियजन, आत्मीय जनों की लिस्ट कई बार लंबी भी होती है और कई बार ऐसे लोग भी होते हैं जो आपको सीधे प्रत्यक्ष में नहीं मिलते, उनकी भावना का
आपके प्रति उनकी आत्मीयता का आपको एहसास नहीं होता, वो दूर होते हैं लेकिन आपके लिए मंगल कामनाएं करते हैं, आपके लिए दुआएं करते हैं, आपको चाहते हैं, आपको प्यार करते हैं, आपके साथ अफेक्शन रहता है, आपकी खुशी में जो खुश होते हैं, जो आपके दर्द में कहा लेते हैं, ऐसे लोग भी बहुत होते हैं। तो इन सबको हम अगर यह कह देते हैं अपनी प्रार्थना में कि हमारे जितने भी प्रियजन, आत्मीयजन, और न सिर्फ इस जन्म के, पूर्व जन्मों के भी हो सकते हैं, जिन्होंने हमारे साथ बहुत अफेक्शन किया, और हो सकता है उनमें से कुछ लोग आज के भी हो सकते हैं जो आज हमारे साथ अफेक्शन कर रहे हैं, जो हमें चाह रहे हैं। तो कहने का मतलब साफ है कि हम अपने पारिवारिक जनों को, जिनको हम बहुत चाहते हैं, जो हमारे लिए बहुत कुछ है, उनका नाम ले सकते हैं। इनके साथ साथ अपने प्रियजन, आत्मीयजन, जो हमें प्यार करते हैं, जो हमें चाहते हैं, उन सब के लिए हमें कुछ कामनाएं करनी चाहिए। सबसे पहली कामना क्या है? सबसे पहली कामना यह है, हम सब जानते हैं कि न जाने कितने लाखों लाखों करोड़ों वर्षों से हम न जाने कहां जन्म लेकर के आए हैं। तो हमें सबसे पहली कामना यह करनी चाहिए कि जन्म जन्मांतर के हमारे समस्त पाप कर्म का बंधन, मन वचन कर्म, और सिर्फ हमारे ही नहीं, अपने लिए ही नहीं, आपको अपने उन सभी लोगों को याद करना चाहिए जो आपके पारिवारिक जन है, जो आपके प्रिय आत्मीय जन है। उन सब के लिए आपको ये कामना करनी चाहिए कि मेरे पाप कर्म के बंधन, मेरे परिवार के अमुक जनों के पाप कर्म के बंधन, मेरे समस्त प्रिय जन, आत्मीय जन, इस जन्म के, जन्म जन्मांतर के, उन सब के समस्त पाप कर्मों के बंधनों से मुक्ति मिले। मैं उन सब की तरफ से, मैं अपनी तरफ से और उन सब की तरफ से हाथ जोड़कर, कान पकड़ करके प्रार्थना करता हूं, कामना करता हूं, माफी मांगता हूं कि हम सबको हमारे समस्त पाप कर्मों के बंधनों से मुक्ति मिले। और इसके लिए जो 84 लाख जीव योनियों से क्षमा याचना की जाती है, आप अपने लिए ही करेंगे, अपने साथ साथ उन सबके लिए करेंगे। तो सबसे पहली कामना तो यह है कि जो आपको प्यार करते हैं, उन सबको आप उनके जन्म जन्मांतर के समस्त पाप कर्मों के बंधनों से मुक्ति मिले, ये कामना आपको करनी होगी। क्योंकि अगर आपने पुण्य कमा लिया, आप तो पुण्य की जगह पर चले जाओगे, लेकिन उन्होंने अगर कहीं पाप कर्म का बंधन उनका रहा है, तो फिर वो कैसे जाएंगे जिनको आप अपने पास चाहते हैं। इसलिए जब आप अपने पाप कर्मों को बंधन से मुक्त करने की प्रार्थना करते हैं, तो इसके साथ साथ आपको अपने प्रियजन, पारिवारिक जन, आत्मीय जन, जो आपके सबसे करीब है, उन सब के लिए भी ये कामना करनी चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, हमारे फोर फादर्स, जिन्हें हम पूर्वज कहते हैं, इस जन्म के अलग हो सकते हैं, अन्य जन्मों के अलग हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जब हम ये विश करते हैं कि प्रियजन, आत्मीय जन, उसमें फोर फादर्स भी आ जाते हैं, जिन्होंने भी हमारे साथ प्रियता का, आत्मीयता का रिश्ता रखा है। वो सभी आते हैं, क्योंकि जब हम ये प्रे करते हैं, ये विश करते हैं, ये कामना, ये याचना, ये प्रार्थना करते हैं, इस जन्म के और जन्म जन्मांतर के हमारे समस्त प्रियजन, आत्मीय जन, तो फोर फादर भी आते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आप ये कामना और करें कि हमारे पूर्वज, पितर और हमारे वो प्रियजन जो इस दुनिया में नहीं है, पिछले जन्मों के, इस जन्म के परलोक चले गए हैं, उनकी सद्गति, उनके समस्त पाप कर्मों के बंधनों से मुक्ति, उन्हें श्रेष्ठ स्थिति और प्रियता और आत्मीयता के माहौल में आने वाले जन्मों में वो हमारे परिवार का हिस्सा बने, वो हमारे साथ रहे। एक कामना आपको ये भी करनी चाहिए। और एक सबसे बड़ी कामना जो मैं समझता हूं कि सबसे पहले होनी चाहिए,
हमें ईश्वर से ये कामना करनी चाहिए कि हमें हर जन्म में सिर्फ देव योनि और मानव योनि ही मिले, इसके अलावा और कोई योनि में हमारा जीव, हमारी आत्मा न जाए। ये याचना, और सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, अपने लिए ही नहीं, अपने साथ साथ अपने समस्त प्रियजन आत्मीय जनों को साथ में लेकर के करनी चाहिए, क्योंकि तभी वो आपके साथ आ सकते हैं, तभी आपका और उनका मेल हो सकता है। इसलिए ये कामना भी जरूरी है। और जिन लोगों ने आपको दुख दिया है, परेशान किया है, धोखा किया है, फरेब किया है, आप ये कामना कीजिए कि इस जन्म में और जन्म जन्मांतर में जिन लोगों ने भी हमारे साथ गलत काम किया है, गलत सोचा है, हमारे साथ दुश्मनी की है, हमारी भावनाओं का मजाक उड़ाया है, हमारी आत्मीयता का मखौल उड़ाया है, वो सभी रिश्ते, चाहे ब्लड रिलेशन के हो, चाहे गोत्र के हो, चाहे कुल के हो, समाज के हो या समाज से बाहर के हो, वो सारे रिश्ते, वो सारी जो एलिमेंट हैं, वो सारे जो जीवात्माएं हैं, उनका कभी भी किसी भी जन्म में हमारे से कोई संपर्क नहीं हो। मैं इन सब का कनेक्शन यही खत्म करने का निवेदन करता हूं। आप उन सब का कनेक्शन यहीं से खत्म कर दीजिए। और यहीं से का मतलब आप अभी से ही ये कामना कीजिए कि वो आपके जीवन में, आपके इस जीवन में भी वो फिर कभी न आए, कभी न दिखे, कभी न मिले। ये जिनको हमको साथ रखना है, उनको फॉरवर्ड करना है, उस आत्मीयता को फॉरवर्ड करना है। और जिनको हमें साथ नहीं रखना, उसका कनेक्शन कट करना है। और यह भावना प्रतिदिन हमारी प्रार्थना में, याचना में होनी चाहिए। और इस भावना से हम प्रिय आत्मीय जनों का बड़ा परिवार अगले जन्मों में खुद कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं। और हमारे रिश्ते वो ही होते हैं जो हम चाहते हैं, जो हमारे साथ अफेक्शन में रहते हैं, आत्मीयता में रहते हैं, कल्याण करना चाहते हैं, जो हमारी प्रगति के, जो हमारी उन्नति के वाहक होते हैं, और हम उनकी प्रगति, उनकी उन्नति की कामना करते हैं। तो ये एक थॉट प्रोसेस है, ये आपकी कामना है, ये आपकी मानसिक स्थिति है, ये आपकी मानसिक भावना है, जिसको बार बार आपको प्रार्थना के द्वारा, याचना के द्वारा, भावना के द्वारा, कामना के द्वारा, जिसे कहना होता है मन ही मन। और आपके मन में ये बातें चलती रहती है। आपके साथ जो भी हैं, जो भी आपका भला चाहते हैं, जो भी आपके हितैषी हैं, वो चाहे आपसे 1000 किलोमीटर दूर रहें, लाख किलोमीटर दूर रहें, भले ही आपसे उनकी मुलाकात न हो, भले ही आपसे उनकी फोन पर बात न हो, लेकिन आपको उनको समाहित करना है। हर वो जीवात्मा जो मेरा भला चाहती है, जो मेरे भले के साथ, मैं जिनके साथ हूं, मैं जिनका भला चाहता हूं, वो उनका भी भला चाहती है, वो सभी मेरे प्रिय और आत्मीय रिश्ते में जुड़ते रहें। और एक बात और, जब हम ये कामना कर लेते हैं कि हमें हर जन्म में या तो देव योनि मिले या मानव योनि मिले, उसके साथ हमें यह भी कामना करनी है कि हमें श्रेष्ठतम स्थिति में रहें, श्रेष्ठतम स्थिति जिसमें आरोग्य हो, आयुष्य हो, धन संपत्ति हो, ऐश्वर्य हो, इसके साथ साथ प्रियता और आत्मीयता का ये हमारा भरा पूरा परिवार हो। ये वही लोग हों जो हमारे इस जीवन में, जो हमारे पूर्व जीवन में, जिन्होंने हमारे साथ आत्मीयता का सूत्र जोड़ कर रखा है।
इसके साथ साथ हमने ऐश्वर्य मांगा, हमने धन संपत्ति मांगी, हमने आरोग्य मांगा, हमने दीर्घ जीवन मांगा। इसके साथ साथ हमें दैविक शक्तियों की कृपा, दैविक शक्तियों की भक्ति, धर्म, दया और हमारे बीच में जो भी आ जाए उसे यह लगे कि एक स्वर्ग की अनुभूति, हम जहां भी रहे ऐसा माहौल रहे जैसे हम मानव जीवन में भी स्वर्ग में हैं। ये कामना है, याचना है। और दोस्तों, कामना याचना करने में हमारा जाता क्या है? भावनाओं का असर होता है। भावनाएं अपने आप में तरंग होती है। कई बार आपने अनुभव किया होगा कि आप किसी को याद करते हैं और आपके मन में यह भावना आती है कि मुझे उससे बात करनी है। आपकी भावना आती है और आपके फोन की घंटी बज जाती है, उसका फोन आ जाता है। आप ये देखिए, जिसे टेलीपैथी कहते हैं, ये भावना की तरंग है। तो हमारी भावना की तरंग, हमारी कामना की तरंग, हमारी प्रार्थना, हमारी याचना की तरंग क्या हमारे आने वाले जीवन को निर्धारित नहीं कर सकती? क्या हम अपने जीवन में हमें किस किस से मिलना है, कौन हमारे साथ रहेगा, कौन हमारे साथ नहीं रहेगा, क्या हम यह तय नहीं कर सकते? इसके लिए हमारा एक थॉट प्रोसेस है और यह मैंने बहुत संक्षेप में इस वीडियो में आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। और एक काम हमें और करना चाहिए। हम जब सुबह उठते हैं तो हम अपने इष्ट आराध्य को प्रणाम करते हैं, याद करते हैं। उसके साथ साथ हमें खुले वातावरण में, इस खुले ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड की समस्त दैविक शक्तियों को, याद रखिएगा मैं दैविक शक्तियों की बात कर रहा हूं, ब्रह्मांड की समस्त दैविक शक्तियों को प्रणाम करना चाहिए। समस्त सिद्धपीठ, शक्तिपीठ, दैविक शक्तियों के धाम, उनको प्रणाम करना चाहिए। समस्त दैविक शक्तियों की एनर्जी को प्रणाम करना चाहिए और उनसे आशीर्वाद मांगना चाहिए, उनसे कृपा मांगनी चाहिए, उनसे रिद्धि सिद्धि मांगनी चाहिए। वो एनर्जी फिर हमारे पास आती रहती है। एक कामना और हमें इस जीवन में और अपने सभी जीवन में हमेशा के लिए यह कामना करनी चाहिए कि हम और हमारे परिवार, हमारा आत्मीय परिवार का मतलब जितने भी आपके आत्मीय प्रियजन हैं, उन सबको आप समाहित कर रहे हैं। उन सबके लिए आपको याचना करनी चाहिए कि कभी भी कोई भी नेगेटिव एनर्जी से हमारा वास्ता न हो। कोई भी नेगेटिव एनर्जी हमारे करीब कभी नहीं आ सके। हजारों लाखों किलोमीटर दूर ही रहे, हमारे करीब नहीं आ सके। हमारे साथ सिर्फ दैविक शक्तियों की तरंग ही हमारे साथ चले, ये कामना भी करनी चाहिए। और एक कामना और कि जब जीवन का आखिरी क्षण हो, वो आखिरी क्षण हम अत्यंत स्वस्थ अवस्था में और अपनी सिद्धि साधना से हम अपनी आत्मा को ऊर्ध्वलोक, देवलोक की तरफ ले जाएं और उस वक्त देवी देवताओं की कतारें हमारी अगवानी के लिए तैयार रहे। और मृत्यु का वो क्षण भी अत्यंत उत्सव और हर्ष का क्षण हो, क्योंकि हमारे पास इतनी लब्धि हो, इतनी शक्ति हो, इतनी सिद्धि हो कि हमें यह पता चल जाए कि अब हमारा सफर इस देवलोक की तरफ हो रहा है और हमारे उस जन्म के हमारे जो प्रियजन, आत्मीय जन हैं, उनको भी तनिक भी दुख न हो, क्योंकि हम सबके पास इतनी शक्ति रहे कि हम देवलोक और मनुष्य लोक में अपने आत्मीय जनों के साथ हमेशा कनेक्शन में रह सके। ये कामना, ये याचना। अब मुझे आप एक बात बताइए, कामना याचना करने में हमारा क्या जाता है? अगर हम भावना से ये कामना याचना करते हैं तो ये कामना याचना ही
आने वाले जन्मों के कर्म के रूप में प्रारब्ध बन करके फिर हमारे साथ आती है। इसलिए 2-3 बातें बहुत क्लियर है कि पाप जितने भी किए हैं पूर्व जन्मों में, उन सब के लिए माफी, और सिर्फ अपने लिए माफी नहीं, अपने प्रियजन आत्मीय जनों को हमेशा साथ में लेते हुए उन सब के लिए भी उसी भाव से माफी की जो याचना है वो होनी चाहिए। दूसरी बात, आप ये निश्चित करें, ये याचना करें कि हमें अपने आने वाले जन्मों में हमारा जो परिवार हो, हमारा जो समाज हो, हमारा जो भी दायरा हो, उस दायरे में हमारे प्रियजन आत्मीय जन ही हमें वहां पर दिखे। हमारा कोई भी विरोधी, कोई भी दुश्मन जिसने हमारे दिल को, दिमाग को, हमारी व्यवस्था को, हमारी परिस्थिति को जिसने मजाक बनाया है, आघात दिया है, वो सब यहीं पर हम कट कर रहे हैं। आगे किसी भी जन्म में उनसे किसी भी रूप में मुलाकात न हो। यह भावना दूसरी भावना। तीसरी भावना कि हमारा जो भी जन्म हो देवलोक में और मनुष्य लोक में, देखिए देवलोक के जन्म तो खैर विशिष्ट है ही, वहां तो कोई तकलीफ की बात है ही नहीं। मनुष्य लोक में भी आरोग्य, आयुष्य, सौभाग्य, रिद्धि सिद्धि, ऐश्वर्य, सुख संपत्ति, ये याचना रखें। प्रिय और आत्मीय जनों का पूरा परिवार, ये याचना भी रखें, लेकिन उसके साथ साथ भक्ति भी रहे, इष्ट की सिद्धि रहे, देविक शक्ति रहे, धर्म रहे, दया रहे। ये सब आवश्यक है, क्योंकि इसी से फिर आगे जन्मों के पुण्य आपके बनते हैं। व्यूअर्स, इसमें एक बात और जोड़ दी जाए कि मोक्ष पर्यंत तक के जितने भी जन्म हैं, वो जो जन्म है वो आरोग्य, आयुष्य, सौभाग्य, सुख, शांति, संपत्ति, खुशहाली, देवी भक्ति, देवी कृपा, रिद्धि सिद्धि, धर्म, बिल्कुल उसके अनुरूप में हम जीवन जिए। ये प्रारूप हमारा इसमें रहना चाहिए। और जब आप मनुष्य जीवन में आते हैं और आपको सारे सुख मिलते हैं, जिसमें आप धर्म भी करते हैं, भक्ति भी करते हैं, ऐश्वर्य भी भोगते हैं, जीवन के सारे सुख भी लेते हैं, प्रिय और आत्मीय जनों के वृद्ध परिवार में भी रहते हैं, और उसके बाद जीवन के अंतिम क्षणों में अपनी सिद्धि साधना के द्वारा आप देवगति की तरफ जाते हैं, तो बताइए फिर मोक्ष की तरफ जाने की लालसा ही नहीं रहेगी। फिर भी अगर मोक्ष की बात भी हमें कहनी है तो हमें यही कहनी है कि मोक्ष पर्यंत हम इस तरह का जीवन जिए और हम सबका मोक्ष कर्मशः फिर सुनिश्चित हो जाए। इसका मतलब हम अपना हर जन्म पुण्य के साथ जिएंगे और उसमें पाप भी नहीं होगा। हमारे यहाँ एक बात कही जाती है कि पुण्य के साथ पाप आता है, लेकिन हमने धर्म को, भक्ति को, साधना को, शक्ति को, दया को इसमें जोड़ा है, और उसकी वजह से हम जीवन का ऐश्वर्य भी लेंगे, भोग भी लेंगे, आनंद भी लेंगे, धर्म भी लेंगे, भक्ति भी लेंगे, ईश्वरीय कृपा भी लेंगे, शक्ति भी लेंगे, रिद्धि भी लेंगे, सिद्धि भी लेंगे। और उस तरह के जन्म जीते हुए अगर हम मनुष्य लोक में आते रहें और उसके बाद मोक्ष में जाएं, तो फिर मुझे लगता है कि आगे के जीवन का जो सफर है वो सफर फिर कितना आसान बन जाएगा। ये मेरी मन की भावना है, मेरे मन के विचार हैं। मैंने आपसे पहले ही निवेदन किया है कि आप इसे मजाक समझ सकते हैं, आप इसे अंगीकार नहीं कर सकते, लेकिन मैं जो कर रहा हूं मैंने आपको बताया है और मेरा इस पर विश्वास है। मेरा ये मानना है कि आने वाले जन्मों में मेरी मुलाकात किनके साथ होगी ये निर्धारित मैं करूंगा, क्योंकि ईश्वर भी ये कहता है कि कर्म आपके हाथ में है। मुझे किनको छोड़ना है ये निर्धारित मैं करूंगा। और इसलिए ये ज्ञान, ये भावना मैं तो मानता हूं कि मां भगवती, मां सरस्वती की कृपा से आई है। और
इसे मैं अपने जीवन में पालन कर रहा हूं। मैं यह चाहता हूं कि अगर आपको उचित लगे आप पालन करें, तो इस कामना भावना याचना से लाभ ही होना है, नुकसान तो मुझे दूर दूर तक नजर नहीं आता। फिर भी ये आपकी अपनी इच्छा पर मैं इसे छोड़ता हूं। मुझे नहीं मालूम ये वीडियो आपको कैसा लगेगा, लेकिन मैंने अपनी बात आप तक पहुंचाई है। इसमें मेरी भावना यह रही है कि आप सबका कल्याण हो, आप सब ये निर्धारित कर सकें कि आपको किस जन्म में किसको साथ रखना है, किसको छोड़ना है। बहुत बहुत आभार। नमस्कार।